This conference will now be recorded. हेलो, क्या हो गया? कोई बोल नहीं रहा है, फिर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर। हाँ भाई, क्या चलना था आज? अच्छा हाँ, आप लोग ये बताओ, अभी तक जितना आप लोग पढ़े हो, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रॉब्लम है वेबसाइट बनाने में तो आप लोग पूछ लो। 9 बज गए, चलो 9:30 बजे तक पूछ लो आप लोग, फिर आगे हम लोग एडमिन पैनल अपना टेम्पलेट से पढ़ना था ना आप लोगों को, तो टेम्पलेट से बताते हैं उसको डाउनलोड को कैसे करते हैं, कैसे सेटअप बनाते हैं। जिसको भी कोई दिक्कत हो, आधे घंटे का समय है, आप लोग अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस कर लो, जो जो भी जिनका भी प्रोजेक्ट है। थर्टी मिनट्स आप लोगों के लिए समय है पूछने के लिए, जिसको भी कोई दिक्कत हो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड पूछ सकते हो। कोई काम ही नहीं किया है क्या? और किए हो तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसी बात तो है नहीं कि एक ही बार क्लास ली और सबको आ गया। किसी को कुछ नहीं पूछना है, आगे चले हैं? यस सर। कौन बोली? आयुषी, आप लोगों का ये लास्ट वीक चल रहा है ना? यस सर। चलो चलो कुछ पढ़ लेते हैं।
हम लोगों को एडमिन पैनल बनाना है उसी के अंदर, तो उसी फोल्डर के अंदर वेबसाइट के अंदर ही एक एडमिन नाम का फोल्डर होता है। अरे क्या मैं कर दिया, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इसके अंदर एडमिन बनाना है, तो एडमिन नाम का फोल्डर बनाना। अब अभी रन कराओगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब आप लोग कर रहे हो टेम्पलेट से पढ़ना है, ठीक है, तो टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं। फ्री डाउनलोड एडमिन पैनल टेम्पलेट, पैनल टेम्पलेट इन बूटस्ट्रैप, ये है। देख लो किसी भी वेबसाइट पर जो अच्छा लगे, जो पसंद आए। अब एडमिन पैनल के सारे फीचर्स तो नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर बताने में टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा आगे। ये कैसा है, ठीक है, यही ले लेते हैं। इसका कुछ चल ही नहीं रहा, गड़बड़ है भाई, बंदी कर दिया क्या? इसको देखते हैं क्या चक्कर है इसका। ये ब्लॉक रहे पहले से ही। ये वही वाला है क्या? फ्री थीम में ही होता है, जल्दी मिलता नहीं इसको। ये सही है, इसे को करते हैं डाउनलोड। चार्ट है, टेबल्स हैं, इस तरीके डेटा टेबल बना हुआ है, पेजेस हैं, एरर ऑथेंटिकेशन पेजेस हैं, बस। बाकी के पेजेस कहाँ भाई, बाकी के एक ही पेज से सभी पेजेस बन जाएंगे। लेआउट, लाइट साइड चेंज करो वैसा बनेगा, ये करोगे तो ऐसा बनेगा। चलो इसी को ले लेते हैं, देखते हैं।
रिस्पॉन्सिव भी है, वैसे भी ये एडमिन पैनल रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं, डाउनलोड ना होगा फिर सोर्स कोड पे ध्यान दें। अच्छा गिट से आएंगे, ये इस तरीके से डाउनलोड करते हैं, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हुआ। कट करो, इन सबको बंद करो। हमारा फोल्डर कहाँ गया? टेस्ट एक्सट्रैक्ट करो, इसे जिप में है। ये है ना, लिस्ट वाले फोल्डर कॉपी करने में चल जाएगा। देखना पड़ेगा, हर टेम्पलेट का सेटअप अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सबका एक ही होगा। कॉपी किया, सबका अलग अलग मिलेगा, जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं सबका अलग अलग अपनी सेटअप होती है। ठीक, यहाँ से हटा दो, ये टेम्पलेट बैकअप में रख लो, उससे में ही फोल्डर बना देते हैं, एडमिन पैनल टीएमपी टेम्पलेट, उसके अंदर अगर कुछ चीजें फाइल्स लेनी होगी तो मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अब अपना प्रोजेक्ट रन कराओ। चल गया। अब सेटअप करते हैं थोड़ा सा। ये है हमारा फोल्डर, एसेट्स के अंदर डेमो है, ये जेएस, इसको इसी तरह से लिंक कराना होगा। सीएसएस यहाँ पे है, जेएस यहाँ पे है, बूटस्ट्रैप से रिलेटेड नहीं है क्या? चेक करते हैं सीएसएस में क्या बना है। 2013 कॉपीराइट बूटस्ट्रैप 5.0 लगा दिया है इसने, और हमको लग रहा है कि बूटस्ट्रैप की फाइल में इसने अपनी सीएसएस कोडिंग कर दी है। सब बंद कर दो, बहुत फाइलें हो गया है। अरे हमने स्टाइल को भी बंद कर दिया क्या? तो ठीक है, हमें अब एसेट्स के अंदर demo.js जो है इसको हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा, और सीएसएस और जेएस। ये 500 एरर, 400 एरर, 401 एरर, इंडेक्स ये है। तो अभी तो बाकी के डिलीट कर दो, जो जो हमें चाहिए वो रखेंगे, और जो नहीं चाहिए उसको हम नहीं चाहिए। अभी हमें चाहिए login.html, वो सबको डिलीट करो, केवल login.html को छोड़ दो, क्योंकि अभी हमें यही केवल चाहिए। ठीक, इस login.html को हम index.php बनाएंगे, रीनेम index.php। ठीक है, और एक हमें फोल्डर जरूरत पड़ेगी इंक्लूड, जिसमें होगा हेडर ऑर्डर सब कुछ बनाएंगे हम लोग अभी। ठीक, वो जो पेज देगा वो डैशबोर्ड का, लॉगिन करने के बाद उस पेज पे जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? सेटअप रेडी है हमारा। अब हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखना है और लिंक कराना है हमें अपने डेटा टेबल से। नेट अकाउंट साइन अप का ऑप्शन नहीं बना हुआ है अभी, इसमें बनाया जाएगा। चलो, तो सबसे पहले लॉगिन का कर लेते हैं। एडमिन पैनल में साइन अप का ऑप्शन नहीं होता है,
केवल सिंगल यूजर होता है, ठीक है। तो इस सिंगल यूजर को हटाते हैं और फॉरगेट पासवर्ड का लिंक भी हटाते हैं। ये सब चीजें नहीं होती हैं एडमिन पैनल में। पहले इस कोड को ओपन करो, देखते हैं इसमें है क्या क्या। बहुत बढ़िया बना रखा है इसने main.js का। ये दे दिया सीडीएम, बढ़िया है। यहाँ पे लॉगिन एसपी एडमिन है ना, यहाँ पे देते हैं एपवर्स, और क्या है भाई, लॉगिन फॉर्म, लॉग ईमेल एड्रेस, ठीक है। हमें एड्रेस लिखना पसंद नहीं है, ये रिमेंबर पासवर्ड का नहीं चाहिए हमें, फॉरगेट पासवर्ड भी नहीं चाहिए, तो लॉगिन का बटन चाहिए। ये भी लिंक हटाना था हमें, ये भी हटा देंगे। ये होता है बिना बनाया डिजाइनिंग मिल गई है HTML का फटाफट। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस लॉगिन बटन पर क्लिक करें तो वो डेटाबेस में मैच करे डेटा, और जब मैच कर जाए तो डैशबोर्ड वाले पेज पे जाए, अदरवाइज ना जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन का कोड होना चाहिए, तो इंक्लूड वाले पेज में डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिख देते हैं। एक बना लो connection.php नाम से। अरे गर्मी बहुत है। डेटाबेस कनेक्टिविटी कोड हम लोग लिख रखा था ना इसमें, वही कॉपी कर लो। यही कोड उठा के, डेटाबेस तो वही है। ठीक, अब इसको इस पे लिंक कर दो पहले नंबर टॉप पे। ग्रुप के अंदर connection.php, देखते हैं कनेक्शन हुआ है, कुछ एरर दे रहा है। एकदम बढ़िया हुआ। अब चेक करते हैं फॉर्म कहाँ लगा हुआ। ये इसमें हमें मेथड लगाना होगा पोस्ट, और ये एंकर टैग से बना फॉर्म को हमें बटन टैग लगा के बनाना होगा। क्लास हो गया टाइप, सबमिट, बटन का नेम, लॉगिन कर लो या सबमिट कर लो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक, इस इनपुट टैग का नेम है कोई? नहीं है, लगा दो नेम एट्रीब्यूट। ईमेल है ना, पासवर्ड का भी कर दो पास। याद है ना लॉगिन के लिए कौन सी क्वेरी चलाते हैं? ऐड टू कार्ट वाले में हमने लगाया था, जब लॉगिन हो तो आगे बढ़े। याद है कि भूल गए? तो अब हमें करना ये है कि जब ये बटन क्लिक हो, बटन जब सेट हो, तो इस मेथड के थ्रू, कहाँ गया, इस मेथड के थ्रू इसका डेटा और इसका डेटा दोनों पहले नंबर तो PHP में स्टोर हो जाए।
कोड लिखते हैं, क्या लिखते थे, इफ इसेट $_ यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है ना भाई। ठीक है, तो क्या हो जाए, $email $_ ईमेल, इनपुट टैग के नेम का, इनपुट टैग के नेम, $पास वेरिएबल बनाना छोटा रहेगा, $_ पास। अब हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा डेटाबेस में। ये यूजर मास्टर है कस्टमर के लिए। अब हम बनाएंगे एडमिन यूजर नाम से एक टेबल बनाएंगे। एडमिन यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, ईमेल कर लेते हैं, चलो पासवर्ड, ये यूजर नेम वर्कर होगा, ईमेल आईडी भी वर्कर होगा और पासवर्ड भी वर्कर होगा। 255 255 255 10। कोई देख भी रहा है या नहीं देख रहा है? सब लोग छोड़ छाड़ कर चले गए कहीं इधर उधर हैं? तो यही है सर। यही हो? नहीं है सर। यस सर। समझ में आ रहा है? चलो देख रहा हूं। हाँ सर। आ भी रहा है, क्यों देख ही रहे हो? जो जो बताएगा कि मैं यहीं पे देख रहा हूँ उसी को मानेंगे कि ये लोग देख रहे हो। बाकी हमको लग रहा है कि लैपटॉप चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, तुम लोग कहीं और इधर उधर चले गए। ये हैं कुणाल कुमार, एक हैं कुणाल कुमार हो? हैं? कुणाल कुमार है। ये कौन है? अर्पित कुशवाहा, अतुल, कौन है? फैयाज खान, फैयाज खान, राघव, यस सर। ख्याति यस सर। जैन, शुभम राज शर्मा, अभिषेक, यस सर। अनुभव, मयंक, अदिति, क्या ये कुंदीर, Yes, sir. ये कौन है? आकाश तोमर तो रहता है, आज आज शांत है, आज दिखाई नहीं पड़ रहा है कहीं। यस सर। दीप्ति अधिकारी, Yes, कौन से sir. अधिकारी हो भाई? कौन से अधिकारी हो? आयुषी, कहाँ गए? Yes, sir. ये कौन है भाई? अब तो नीचे आ ही नहीं रहा। हाँ, आयुषी के बाद दो लोग और नीचे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। टोटल 16 लोग हैं, मैसेज आया 13।
भाई देखो, मन लगा के पढ़ो भाई, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरे को क्या, मैं तो जितना कंटेंट बताया गया उतना पढ़ा दूंगा, मैं कोर्स खत्म कर दूंगा, बता दूंगा, चला जाऊंगा, बात खत्म। जो भी फायदा घाटा होगा वो आपका होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर कुछ चीजें बता रहा हूँ, कुछ चीजें कर रहा हूँ, तो उसको आप लोग सीरियसली लें और मन लगा के पढ़े। और आप लोग अच्छा पढ़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा पढ़ रहे हैं। कुछ लोग रिप्लाई करते हैं, खुश तब होता हूँ जो लोग पूछते हैं, क्योंकि जब पूछते हो आप लोग तो मुझे लगता है कि नहीं, बंदे ने घर पे काम किया है। क्योंकि देखो, अगर मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम, पढ़ोगे तो समस्याएं होंगी कुछ ना कुछ, नहीं पढ़ोगे तो कोई भी समस्याएं नहीं होगी, तभी हमें पढ़ाने में भी मन लगता है। नहीं तो फिर तो मनमर महुआ चित्र सौदे। एक इसमें इंसर्ट कर लो, आ जाओ, अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा। जैसे एडमिन की जरूरत है, एडमिन लिख देते हैं, यूजर नेम, ईमेल आईडी एडमिन 1 2 3। ये सुपर एडमिन का है, ये सिर्फ सिंगल यूजर होता है। बाकी वो अगर किसी को यूजर बनाएगा तो एक्सेसिबिलिटी की बात होती है, तो वो चीज बनाई जाती है। पासवर्ड 1 2 3 4 5। चिकन 4 तक बनाना पड़ेगा। एक डेटा एंट्री हो गई। अब हम चाहते हैं कि एडमिन 1 2 3 @gmail.com जब डालें और पासवर्ड 1 2 3 4 5 हो, तो ये डेटाबेस में मैच करे। मैच करे के बाद फिर अगर मैच हो जाए, मैच कब होगा, जब सही डालेगा। तो मैच जब हो जाए तो डैशबोर्ड वाले पेज पे भेज दे। अगर नहीं मैच हुआ तो लिख दे भैया कि यूजर नेम पासवर्ड गलत है, समथिंग अराउंड, या यूजर नेम एंड पासवर्ड इज अराउंड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। या लिख दे कि भैया आपका यूजर नेम और पासवर्ड गलत है, पहले आप बाबा धाम की यात्रा करके आए हैं और उसके बाद फिर यूजर नेम पासवर्ड डालें, आषाढ़ के पूर्णिमा को, तब जाकर के लॉगिन होगा। हैं, अब फिर भी अगर गलत हो तो बता देना कि गुरुजी को 15,000 रुपए ला के दे दो, सोनू सर को जमा कर दो, बता देंगे कैसे लॉगिन होगा। क्यों? चलो कोड लिखो। तो कोड क्या लिखते थे हम लोग? सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम, क्या था भाई? एडमिन यूजर था ना? तुम लोग नीरस स्टूडेंट हो। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एडमिन यूजर वेयर ईमेल बराबर $email एंड पासवर्ड बराबर $pass। ये क्वेरी कितने लोग समझ में आई? चैटिंग बॉक्स में लिखो, लिख के बताओ, कुछ तुम लोग भी काम करो। रन इक्वल टू MySQL क्वेरी। बताओगे तभी, पूछोगे तभी बताऊंगा, नहीं मैं लिखता चला जाऊंगा। कौन $select $रो इक्वल टू MySQL num rows $run। अब इफ कंडीशन $रो इज ग्रेटर देन 0, तो $रो सेशन
चाहे अभी नहीं बताते हैं, अभी बता देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहले तो ई को करा लो कि लॉगिन हो, फिर रिडायरेक्ट कराते हैं लॉगिन, नहीं तो ई को चाहे ऐसा करते हैं, यहाँ एक वेरिएबल बना लो $error, और यहाँ पे डाल दो $error बराबर समथिंग रॉन्ग, या तो अंग्रेजी और WORNG होता है ना। अब इन भाई साहब को प्रिंट करा दो। कहाँ? कहीं भी नहीं कराओ ना। इसको $error इसे टैग में ले लो, H5 कर लो ताकि कलर वलर लगा सको। अब कलर, चलो क्लास टेक्स्ट सेंटर स्टाइल कलर रेड, अगर मान लो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर, हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर।
हेलो, अब सुनाई दे रहा है? सर यस यस सर यस सर सर तो बताओ कि गलती कहाँ है। माई एसक्यूएल आई नमरोज में एरर क्यों दे रहा है? एक्सेप्टेड वन पैरामीटर बोल रहा है, इंक्लूड कनेक्शन। एक सही एंट्री करो, 123@gmail.com, ठीक है ना ईमेल आईडी, और पासवर्ड था 12345। क्या डेटाबेस कनेक्शन वाला कोड नहीं चल रहा है क्या? फिर हमने इस बार गलती एंट्री कर दी थी, 12345। वो एरर ही नहीं दूर होगा। माइस फ्लाई नमरोज ये क्यों एरर दे रहा है? वार्निंग है ये। इससे कहने का मतलब है कि जो डॉलर रन मैं लिया हूँ ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। If we set dollar post login email and password, अब देखते हैं अनडिफाइंड रन को वैल्यू देना चाहिए, अनडिफाइंड एरर आना चाहिए हमको। अनडिफाइंड रन, ये तो ठीक है, ये आना चाहिए था। लेकिन माई स्कॉल आई नमरोज क्यों ऐसा करते हो? माई स्कॉल नमरोज चलाए पुराने वर्जन का फंक्शन। तो अनडिफाइंड पुराने वर्जन चलेगा ही नहीं क्योंकि PHP 7 चल रहा है। अभी तो उस दिन हम लोग माई स्कॉल आई नमरोज लगाया था। सेलेक्ट एस्ट्रिक स्पेस ज्यादा ले दिया क्या? एडमिन यूजर, एक बार डेटाबेस चेक कर। मुझे भी कनेक्शन में प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन अगर कनेक्शन नहीं होता तो एरर देता है ना। ये एरर हमारे पर वार्निंग है, एरर नहीं है। इसको खत्म करने के लिए फंक्शन आता है एरर रिपोर्टिंग, इसमें डाल दो 0, अब वो एरर नहीं देगा। लेकिन डेटाबेस से मैच करेगा या नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है। एरर तो नहीं देगा। समथिंग रॉन्ग, क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम है।
सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एडमिन यूजर, यही है ना डेटाबेस टेबल का एडमिन यूजर। चेक कर लेते हैं क्वेरी सही है कि गलत है। वेयर ईमेल बराबर ईमेल लिख दो सही वाला, एडमिन 123@gmail.com, पासवर्ड में है हम लोगों का 12345। ये लोचा है, वेयर में प्रॉब्लम है। वेयर की अंग्रेजी तो यही होती है ना भाई, एडमिन यूजर पासवर्ड PASSWORD सही तो है भाई। आई थिंक हमने पासवर्ड ही लिया था, PASS ROD है सर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, कुछ डिफेक्ट लग रहा है। सर ROD हो रखा है सर, वो ORD होना है। ये गड़बड़ है ना, यहाँ पे कॉलम में गड़बड़ है सर स्पेलिंग मिस्टेक है ना। अब ठीक है। अरे जो रन कराया वो कहाँ गया? लॉगिन आ गया ना। बताओ एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो इतना हम लोग परेशान हो गए। चलो कोई ना, होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आई आप लोगों को? एक बार देख लो आप लोग, ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं, एक बार देख लो आप लोग। अगर समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो और भी ठीक, फिर आगे चलेंगे। 5 मिनट का समय है। चलो फिर, अब हमें इसको डैशबोर्ड वाले पेज पे जब लॉगिन हो जाए तो डैशबोर्ड वाले पेज पे रीडायरेक्ट करानी है, मतलब ओपन कर देना है। तो ई को जावास्क्रिप्ट से कराएं। विंडो डॉट ओपन डैशबोर्ड डॉट PHP सेल। अब इस नाम से हमें पेज बनाना है। पेज बन गया, एडमिन के फोल्डर में सेव कर दो। ठीक, अब डैशबोर्ड के पेज पे हमें डैशबोर्ड वाली पेज को कॉपी करना है एडमिन पैनल से, जो हमारा टेम्पलेट है। तो इनका इंडेक्स डॉट PHP पे ये चीजें था। ओहो, ये पूरे कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लो, फिर बाद में काटते छाटते रहेंगे, पेज बन जाएगा हमारा। तो ये अब रन कराओ, लॉगिन करते हैं 123@gmail.com 12345। आ गया ना डैशबोर्ड पे। आइए आप कुकीज भी सेट कर लो, हमेशा सेटिंग मिलेगा। ठीक है भाई। अब हमें ये सब चीजें हटा करके जो आवश्यकता पड़ेगा वो लगाएंगे, तो ये छोड़ देते हैं ऐसे ही, अभी इस पे काम नहीं करना, इस पे लास्ट में काम होता है। ये हमें साइड बार वाला ठीक करना है। तो साइड बार तो सभी पेज पे होंगे, होम पेज सभी पेज पे होंगे। हेडर तो पहले हेडर को काटो और एक हेडर डॉट PHP पेज बना के इंक्लूड करा दो, क्योंकि यही चीज सब पे होंगे सेम टू सेम।
स्टार्ट बूट स्ट्रैप बनाने का ये है ना यहाँ पे। चलो अच्छा इसको ठीक करेंगे। स्टार्ट एक्टिविटी लॉग आउट ये कहाँ पे आ रहा है? अच्छा हेडर में दे दिया है, कोई नहीं। हमें इस नेविगेशन बार को काटना है, यहाँ से यहाँ तक चीजों को से कट करो। अब देखो हट गया हो गायब। अब भाई नया पेज बनाओ, इसे पेस्ट कर दो और इसे सेव कर दो। इसमें इंक्लूड वाले फोल्डर में इस नाम से header.php। अब इसे उस पर इंक्लूड कर, ताकि यही हेडर हर जगह हर पेज पे काम करेगा ना। कहाँ से कट किए थे? यहाँ से। तो PHP रिक्वायर फंक्शन लगाओ। रिक्वायर फंक्शन ये होता है कि अगर header.php में कोई प्रॉब्लम होगा तो चलना ही नहीं देगा पूरा प्रोजेक्ट ही। आ गया। इस तरह साइड बार को भी काट कर अलग करो। आज ये सेटअप वोटअप सब मेंटेन कर लो। साइड बार ये है, ठीक है। ये नेविगेशन बार का जो बन रहा है ये चीजें लंबा चौड़ा कहाँ तक है भाई? यहाँ तक। तो ये पूरा डिवील क्यों ना ले ले? ये डिव थी। चेक करो क्या क्या हटा। और इस पे पेस्ट करो, इंक्लूड फोल्डर में सेव कर दो साइड बार डॉट PHP। ठीक, सेव किया। अब इसको भी कनेक्शन कर दो। इसको कहाँ गया? यहाँ पे। इको इको नहीं यार, रिक्वायर। इंक्लूड के अंदर ये साइड बार भी आ जाएगा। अब साइड बार में से ये सारी चीजें हटा दो, डिलीट कर दो, हमें नहीं चाहिए। हम जो मेनू बार बनाएंगे वो रखेंगे। क्यों फालतू रखे भाई? ये रख लेते हैं ड्रॉप डाउन वाला। बाकी के ड्रॉप डाउन खत्म। ठीक, फिर बाकी के ये रो भी डिलीट कर दो। क्या करेंगे हम फालतू रख रखे? कहाँ तक है ये रो? यहाँ तक है, इसको खत्म। जो हमें चाहिए वो बनाएंगे, है ना। देखो इतना लंबा चौड़ा रख रखा है फालतू में, नहीं तो फुटर आ गए। अरे हमने किसको करना था, किसको करना? साइड बार से चीजें डिलीट करनी थी ना। डैशबोर्ड हटाना है हमें, कोर नहीं चाहिए, सीधे डायरेक्ट डैशबोर्ड चाहिए। डैशबोर्ड हो गया। इंटरफेस भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यदि क्लोज हो रहा है जहाँ, उसके पहले एंकर टैग तक सबको डिलीट कर दो।
ठीक। अब डैशबोर्ड के क्लिक पे अपना लिंक डाल दो, या तो index.html पड़ा हुआ है। डैशबोर्ड क्लिक पे dashboard.php, लेकिन डैशबोर्ड क्लिक करें तो इस पे चला जाए। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, पेज सेव नहीं हो रहा है क्या भाई? ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद हमें जो भी बनाने होंगे हम इसके बाद बनाते चले जाएंगे। ठीक है, एक चीज और है, जैसे मान लो आपने लॉगिन तो नहीं किया, लेकिन अगर यूआरएल में dashboard.php लिख दोगे तो चल जाएगा ना भाई, हैं? तो वो से भी देख लो। ठीक है, तो इसे देखने के लिए क्या करोगे, हेडर को मैंने रिक्वायर इसलिए लगाया था आगे। तो अब जब लॉगिन हो रहा है तो यहाँ से हमें सेशन जनरेट करते हैं, और उस सेशन को हम ले चल के वहां सेट चेक कर लेंगे सेट है कि नहीं है। अगर ये सेशन सेट है इसका मतलब लॉगिन है तो डैशबोर्ड पे चले, अदरवाइज लॉगिन पे चला जाए। कैसे चेक करेंगे इसके लिए, सबसे पहले टॉप पे सेशन स्टार्ट करो। सेशन स्टार्ट हो गया। अब जब लॉगिन हो जाए तो क्या हो, $रो नेम ले लो, MySQL है फेच एरे के अंदर डाल दो। क्या वेरिएबल है, run1 बनाया ना लोगों ने, run1। अब $यूजर नेम इक्वल टू $रो नेम। अभी डेटाबेस का कॉलम का नेम रख दो। क्या था डेटाबेस कॉलम का नेम भाई, यूजर नेम। अरे यूजर नेम तो ब्लैंक है, बीच में स्पेस है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसे चेंज करो। स्पेस नहीं होना चाहिए, कैसे बन गया स्पेस भाई, यहाँ पे अंडरस्कोर करते हैं। यूजर नेम, ठीक है, सबको सेशन में सेट करना है तो वेरिएबल में बनाओ, सीधे सेशन में सेट करो। डालो सेशन यूजर नेम। इसी तरह से ईमेल दोनों सेट करो, दोनों की आवश्यकता पड़ती है, पासवर्ड के सेट नहीं किया जाता। अब ये सेट कब होगा, कंडीशन के अंदर है ना, जब लॉगिन हो जाएगा। अब आ जाओ चेक करते हैं ईमेल आईडी लॉगिन है कि नहीं है। तो हेडर पे हम एक कोड लिखेंगे PHP का, सेशन स्टार्ट यहाँ भी करना होगा। अब इफ अगर सेशन सेट ना हो तो नॉट ऑपरेटर इज सेट। जब सेशन सेट ना हो तो कौन सा सेशन, कोई भी ले लो, ईमेल वाला ले लो। अब ये क्या चेक करेगा कि जब यदि नॉट ऑपरेटर ना हो, सेट क्या सेशन किस इंडेक्स का, ये ईमेल वाला, तो क्या हो जाए, login.php पहुंच जाए, मतलब index.php पहुंच जाए। कॉपी करो, हेडर पे पेस्ट करो, ऐसे कर दो index.css। बस अब सेम यूआरएल कॉपी करो और इनको ऑटो मोड में चलाओ। देखो चल रहा है, ये सीधे इंडेक्स पेज खुलेगा। इंडेक्स पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया क्योंकि लॉगिन नहीं है। अब जब लॉगिन हो जाएगा एडमिन ये, तो चलेगा। क्यों, क्योंकि जब लॉगिन हुआ तो सेशन सेट हुआ। और अभी इस ब्राउजर पे भी चलेगा, क्यों, क्योंकि भले लॉगिन है लेकिन सेशन सेट नहीं है।
ये देखो आ गया ना। अब लॉगिन कर दिया, अब सेशन सेट हो गया। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? अब कितना भी आप डैशबोर्ड डॉट पेज पे लिखते रहो, लेकिन वो तो लॉग आउट करने के बाद होगा ना। अब तो सेशन सेट बन गया ना। तो ठीक है, चलो लॉग आउट वाला बताएंगे, दो चीजें बता देंगे। ये होती है हमारा सेटअप। अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है, डेटाबेस में क्या क्या चीजें। सबसे पहले तो कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी एंट्री करानी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैटेगरी में नेम और स्टेटस, ये दो चीजों के लिए फॉर्म बनानी है। तो पहले डिस्प्ले करानी है, फिर फॉर्म बनानी है। तो क्या करें, आज ही कराएं या फिर कल कराएं इसको? इतना काफी होगा क्योंकि सेटअप वोटअप बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग एडमिन पैनल के लिए टेम्पलेट डाउनलोड कर लो। ये वैसे ये टेम्पलेट मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, और जिप में भेज दूंगा। आप लोग सेटअप बनाओ, लॉगिन का फॉर्म बना लो, लॉगिन का फॉर्म लॉगिन कर लो, और उसके बाद डैशबोर्ड डॉट पीएचपी और पेज पे पहुंच जाओ। सेटअप पूरा क्रिएट करो, तब आगे बढ़ाते जाएंगे। तो डे बाय डे आप लोग वर्क करते जाओगे। क्यों, कैसा रहेगा? जैसा बताओ, आज फिर हम तो शुरू कर देंगे। चलो मैं मीटिंग के बाद कर दूंगा, नहीं तो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, पूरा व्हाट्सएप चैटिंग जाएगा मेरा। ठीक है, यस सर, ओके सर। हाँ तो सेटअप आप लोग कर लो, फिर आगे कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक ना, सेटअप कर लो, लॉगिन बना लो, ये जो मैंने सेशन लगाया ये कर लो, और पूरा डैशबोर्ड डॉट पीएचपी तक पहुंच जाओ। मैं ये टेम्पलेट आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप में, जिप फोल्डर में। उसमें से डिस्ट वाला जो फोल्डर होगा, वो उसमें से जो आइटम होंगे, ये वाला फोल्डर, ये लिस्ट वाला फोल्डर एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर बनेगा। उसमें लिस्ट वाले फोल्डर के अंदर जो भी मटेरियल है सबको कॉपी करके आप एडमिन पैनल के फोल्डर में रख लेना, सभी पेज डिलीट कर देना, लॉगिन डॉट पीएचपीएमएल को टेक्स्ट डॉट पीएचपी बना लेना। तो आपका लॉगिन का प्रोसेस चालू हो जाएगा, फिर डैशबोर्ड डॉट पीएचपी बना करके कॉपी पेस्ट करके कर जाएगा। ठीक है, चलो किसी कुछ पूछना है? किसी कुछ पूछना है भाई, पूछ लो। आज की क्लास से, पिछले क्लास से। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चलो ठीक है, फिर बंद करते हैं आज। आप लोग सेटअप वोटअप बना लो, फिर कल आप लोगों को कैटेगरी का इंसर्ट डिस्प्ले कराना, कैटेगरी को इंसर्ट कराना, कैटेगरी को डिलीट कराना, ये तीनों क्वेरी कल पढ़ाएंगे एक ही दिन। अगर समय रहेगा तो अपडेट का भी कल ही बता देंगे, मतलब कैटेगरी वाली मॉड्यूल पूरा फिनिश कल। फिर परसों प्रोडक्ट वाला मॉड्यूल चलेगा, प्रोडक्ट वाला मॉड्यूल 2 दिन चलेगा। ठीक है,
तो 4 या 5 दिन लगेंगे ये एडमिन पैनल कंप्लीट होने में। ठीक है, चलो चलो ठीक है फिर। हाँ, सेटअप बना लेना सब लोग। ओके सर। ओके।